हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं नींबू के छिलके का फ़ायदा बताने वाली हूँ। नींबू हर घर में यूज़ किया जाता है, खासकर गर्मी के मौसम में नींबू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बच्चे शिकंजी पीते हैं, बड़े भी शिकंजी या शरबत पीते हैं, कई लोग नींबू की चाय भी पीते हैं। तो नींबू का जूस तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके छिलके को फेंक देते हैं। तो आज जो मैं फ़ायदे बताने वाली हूँ नींबू के छिलके का, उसके बाद आप कभी भी गलती से भी नींबू के छिलके को नहीं फेंकेंगे। ये आपके ढेरों पैसे बचाने वाले हैं, साथ में आपका पूरा घर एक एक कोना चमक उठेगा इससे, और साथ में बैक्टीरिया फ्री भी रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो जब भी आप नींबू को यूज़ करते हैं, या फिर कई बार होता है कि नींबू अधिक मात्रा में मार्केट से ले आते हैं और हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, तो सूख जाती है फ्रिज में रखे रखे भी, फिर उसको फेंक देते हैं क्योंकि उसमें से जूस नहीं निकलती है, या फिर उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाती है। तो आप उसे गलती से भी ना फेंके, इकट्ठा करके रखें। किसी भी डब्बे में आप बंद करके रख सकते हैं फ्रिज में, या फिर कैरी बैग में ही रख के और गांठ लगा दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि उसकी जो खुशबू है वो पूरे फ्रिज में फैलेगी भी नहीं और ये ख़राब भी नहीं होगी। फिर जब ढेर सारा नींबू का छिलका हो जाए तो आप एक बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसमें रखना है 1 गिलास पानी, और जितना भी छिलका है नींबू का वो सब आप रख सकते हैं। अब रखना है बेकिंग सोडा, आधी चम्मच बेकिंग सोडा रखना है। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप उसकी जगह पे बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसमें रखेंगे आधी चम्मच या फिर 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। आप जो भी डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। अगर वो नहीं रखना चाहते हैं तो आप बर्तन धोने वाली जो सोप आती है उसे भी ग्रेट करके, या कपड़े धोने वाली साबुन को ग्रेट करके 1 चम्मच ले सकते हैं, और इसे मिक्स कर देना है। एक चीज़ और इसमें रखूँगी वो है फिटकरी। ये सारी चीज़ें मिलके एक बहुत ही बढ़िया लिक्विड क्लीनर बनके तैयार हो जाती है, जो हर तरह की जो चिपचिपाहट होती है किचन में, जैसे लग जाती है एक ऑयल की, घी की चिपचिपाहट, या फिर कबर्ड वगैरह के हैंडल में भी एक चिकनाई सी बैठ जाती है या डट बैठती है, जिससे उसकी शाइन चली जाती है, तो उसको बहुत अच्छे से ये क्लीन करती है क्लीनर। साथ में घर के हर एक कोने को चमका सकते हैं इस क्लीनर से, और बैक्टीरिया फ्री भी रहती है। तो इन सारी चीज़ों को रखने के बाद हमें 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है। 3 से 4 जब बॉईल आ जाएगी उसके बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें झाग बनने लगी है, क्योंकि नींबू रखी हूँ, बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, फिटकरी, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक रिएक्शन बनती है, और यही रिएक्शन हर तरह के कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया को मारने में ये हेल्प करती है। तो इसे 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करना है। आप देख सकते हैं कि कैसे झाग बन रही है। तो इसीलिए बड़ा बर्तन लेना है। अगर बड़ा बर्तन नहीं लेते हैं तो जब आप इसे बॉईल करेंगे तो ये सारा बाहर निकल के आ जाएगी। तो इसलिए काफ़ी बड़ा बर्तन लीजिएगा। मैं इतना बड़ा बर्तन ली हूँ और सिर्फ 1 गिलास पानी रखी थी, उसके बावजूद भी ये ऊपर आ रही थी बार बार। तो मैं चम्मच से जल्दी जल्दी इसे चला रही थी, जिससे कि ये बाहर गिर ना जाए। तो 5 से 7 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लीजिए, और बॉईल करने के बाद गैस ऑफ़ कर देनी है। जब 5-7 मिनट के लिए बॉईल करते हैं तो जो नींबू की खुशबू है वो बहुत अच्छी ही उभर के आती है, और बाकी सारी चीज़ों की जो टेस्ट है वो पानी में आ जाती है। तो अब गैस ऑफ़ कर दी हूँ, और इस सॉल्यूशन को, यानी ये जो लिक्विड है, इसे हम ठंडा होने देंगे। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगी तो उसके बाद एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, वो है नमक। जब पोछा के पानी में नमक डाल के और फिर पूरे घर में पोछा लगाते हैं तो उससे एक पॉजिटिविटी तो आती ही है, जितनी भी बैक्टीरिया है वो भी मर जाती है। तो नमक भी बैक्टीरिया को मारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा ये काम आती है। तो नमक 1 चम्मच या आधे चम्मच आप रख सकते हैं। अब इसे हमें छान लेना है। तो स्प्रे बॉटल है तो उसमें भर लीजिए, नहीं तो आप कोई भी छोटा सा बॉटल हो तो उसमें छान के और इस लिक्विड को भर सकते हैं, और भर के रख लीजिए। और जब भी आप पोछा लगाते हैं तो पोछा के पानी में 2 ढक्कन आप रखेंगे, और रख के पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो एक अच्छी सी खुशबू रहती है। साथ में घर के हर एक कोने से जितनी भी छुपी हुई बैक्टीरिया होती है वो मर जाती है। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो वो ज़्यादातर फर्श पर ही खेलते रहते हैं, और अगर बैक्टीरिया है तो उससे बच्चे को काफ़ी दिक्कत हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं। तो जब आप इस तरह के लिक्विड बना के और फिर क्लीन करते हैं, घर को पोछा लगाते हैं, तो सारी ही बैक्टीरिया मर जाती है, और किसी तरह की अगर चिकनाई भी है फर्श में तो वो भी क्लीन हो जाती है।
और ये जो नींबू का छिलका है इसे भी नहीं फेंकना है, आप किसी भी डब्बे में रख के और इसे आप क्लीनिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे बर्तन भी धो सकते हैं, कुछ बर्तनों में घी या तेल की चिकनाई रहती है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नींबू का छिलका लेना है, ना अलग से आपको डिटर्जेंट लेने हैं या फिर कोई भी क्लीनर लेने हैं। सिर्फ नींबू से इस तरह से बर्तन को घिस लीजिए तो जितनी भी चिकनाई होगी वो क्लीन हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैं धो के दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से कांच की बर्तन भी धो सकते हैं। जैसे बर्तन काफ़ी टाइम किचन में ऐसे ही रखा रहता है, यूज़ नहीं करते हैं, तो भी ऑयल या घी की जो चिकनाई है वो बर्तनों पे बैठ जाती है। तो जब भी आपको क्लीन करना हो इस तरीके से इस नींबू की मदद से क्लीन करेंगे, कांच के बर्तन या स्टील के बर्तन या फिर पूजा की ही जो तांबे के बर्तन होते हैं, तो आपको अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, एक नींबू की मदद से उसे साफ़ कर सकते हैं। और अब ये जो लिक्विड है इसे आप कहीं पर भी, जैसे कबट है तो बार बार कबट खोलते हैं, ड्रॉअर खोलते हैं, तो ये जो हैंडल है इसमें भी चिकनाई और डट बैठ जाती है और कबट की भी शाइन चली जाती है धूल डट बैठने की वजह से। तो आप इसका छिड़काव करके और जब क्लीन करेंगे तो जितनी भी चिकनाई है वो ख़त्म हो जाती है और एक शाइन आ जाती है, और इससे आपके लकड़ी के या फिर जो प्लाई का जो भी फर्नीचर है वो ख़राब भी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा डाले हैं, नींबू डाले हैं, तो इससे जो भी कीड़े होंगे लगे हुए इसमें तो वो भी मर जाएंगे। तो इस तरह से क्लीनिंग भी हो जाती है बहुत अच्छे से और पूरा घर बैक्टीरिया फ्री भी हो जाती है। तो इस तरह से आप किचन काउंटर को भी क्लीन कर सकते हैं इसका छिड़काव करके, या फिर गैस स्टोव के पीछे टाइल्स पे लग जाती है चिकनाई, क्योंकि मसाले जब हम भूनते हैं तो उसकी चिकनाई लग जाती है टाइल्स पे, तो आप उसकी भी क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। फ्रिज की क्लीनिंग कर लीजिए, कबर्ड की क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे कि ये एक शाइन आ जाती है इसमें और बहुत अच्छी से साफ़ भी हो जाती है। तो इस तरीके से पूरे घर के जितने भी फर्नीचर है आप उसे क्लीन कर सकते हैं। घर में कहीं पर भी आपको लग रहा है कॉर्नर में किसी तरह के कीड़े मकोड़े, तो वहाँ पे आप छिड़काव करेंगे तो वो भी भागेंगे, क्योंकि इसमें फिटकरी रखे हैं और बेकिंग सोडा भी। तो बेकिंग सोडा, फिटकरी, ये सारी चीज़ें कीड़े मकोड़े को मारने में मदद करती है और एक अच्छी सी खुशबू भी रहती है, क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इस तरीके से पूरे घर को आप बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। तो नींबू के छिलके को कभी भी गलती से भी ना फेंके, और जो नींबू बेकार है, जो सूख गई है, जिसका जूस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसे भी कट करके और इस तरह से आप लिक्विड क्लीनर बना सकते हैं। इससे आप बर्तन भी धो सकते हैं, बहुत अच्छे से बर्तन सारे आपके धुल जाएंगे, तो जिससे कि पैसे भी बचेंगे, आपको अलग से सर्फ या साबुन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें पानी भी कम इस्तेमाल में होती है। जब आप इस लिक्विड को बना के और बर्तन धोते हैं तो बहुत कम पानी खर्च होती है, तो इससे भी आपके पैसे बचेंगे और फटाफट बर्तन भी धुल जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, एक बार ज़रूर बना के ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।